गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, संपत नेहरा और लास्ट में है अनमोल बिश्नोई, जिसके खौफ से कभी दहलता था दिल्ली। आतंक इतना कि 12 सालों तक रहा बदमाशों में इनका दबदबा। मूसेवाले की हत्या के बाद तो इस बदमाश का नाम बच्चा बच्चा जान गया होगा। लेकिन जरा सोचिए, जब एक गैंगस्टर घुटनों पर आ जाए तो इतना तक कि अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगे तो आपको बता दें कि 4 नहीं बल्कि 5 पहियों पर चलता है गैंगस्टर लॉरेंस का गैंग। कोई कत्ल कराता है तो कोई कराता है हथियारों की सप्लाई। इस गैंग ने ही सोशल मीडिया पर मर्डर करने के बाद उसकी जिम्मेदारी लेने का सिलसिला शुरू किया था। आइए आपको बताते हैं बिश्नोई गैंग के 5 खतरनाक चेहरे, जिसने दिल्ली समेत पूरे देश में दहशत फैला रखा है। नंबर 1 पर आता है गोल्डी बरार। बिश्नोई गैंग का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर है गोल्डी बरार, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है गैंग को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में फैलाना। वैसे तो गैंगस्टर गोल्डी बरार पंजाब का ही रहने वाला है और इसका असली नाम सतविंदर सिंह है। गोल्डी के पिता पुलिस में थे। गोल्डी बरार कॉलेज के दिनों से ही लॉरेंस का फैन था। इसी दौरान गैंगस्टर गोल्डी के भाई की हत्या हो गई, जिसके बाद गोल्डी खुलकर लॉरेंस के गैंग में शामिल हो गया। जल्द ही उसने भाई की हत्या के आरोपी को भी मौत के घाट सुला दिया था। इस कत्ल के बाद से ही गोल्डी बरार कनाडा चला गया, वहीं से वो अपनी गैंग चलाता है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है वो नाम जिसे हर कोई जानता होगा, यानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। वो दौर था जब लोगों में पुलिस का भय था। गुनहगार गुनाह करने के पहले 10 बार सोचता था। हम बात कर रहे हैं साल 2014 की, जब शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस ने एक कार का पीछा किया, लेकिन तभी कार में सवार लॉरेंस ने पुलिस पर गोली चला दी। इस हौच-पौच में वो घबरा गया, जिससे उसका अपनी गाड़ी से नियंत्रण छूट गया। इसके बाद गाड़ी जाकर एक दीवार से टकरा गई। फिर तो पुलिस ने उसके साथी जावेद झिंझा को पकड़ लिया, लेकिन लॉरेंस भागने में सफल हो गया। हालांकि वो भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाया, बल्कि पास के एक मकान की छत पर चढ़ गया। अब बारी थी पुलिस के जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जांबाज पुलिस के एसएचओ इंद्रराज मरोडिया ने बिना देरी किए छत पर चढ़कर लॉरेंस के सामने बंदूक तान दी, जिस पर वो बदमाश डर के मारे पिस्टल फेंककर फौरन छत से कूद गया। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस उनके सामने घुटनों के बल पर बैठ गया था, इतना तक कि हाथ जोड़कर कहा कि उसे मारे ना, छोड़ दे। इसी वजह से वो जेल से बाहर भी नहीं आना चाहता। हद तो तब हो गई जब वो पेशी के समय खुद हथकड़ी लगाने की मांग करता, जिसके पीछे यही कारण था कि वो हमेशा से ही मौत से डरता था। नंबर 3 की बात करें तो इस नंबर पर है काला जठेड़ी। यूपी के सहारनपुर से पकड़े जाने के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी इतना खौफ खाता था कि कोर्ट में पैरों में बेड़ियां तक डालने की गुहार लगाई थी। 5 लाख के इनामिया जठेड़ी को डर था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे, जिससे खुद को बचाने के लिए उसने पैरों में जंजीरें बांधने के लिए कहा था। एक दौर था जब ये गैंगस्टर खुद को दाऊद से कम नहीं आंकते थे, लेकिन ये भी उतना ही सच था कि पुलिस के गिरफ्त में आते ही इनके दिमाग चकरा जाते हैं और आनन फानन में ये बदमाश खुद को सरेंडर कर जाते हैं। काला जठेड़ी दिल्ली के बमरिया गैंग का दुश्मन है और इसीलिए वो लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगा। बता दें कि जठेड़ी का बॉर्डर पार काफी कनेक्शन माना जाता है। बॉर्डर पार से बिश्नोई गैंग को मॉडर्न हथियार पहुंचाना काला जठेड़ी की ही जिम्मेदारी है। हालांकि करीब 2 साल से ये जेल में बंद है, लेकिन बावजूद इसके बाहरी दुनिया से इसका कांटेक्ट बना हुआ है। लॉरेंस गैंग का चौथा सबसे बड़ा चेहरा है संपत नेहरा। यूनिवर्सिटी में लॉरेंस का जूनियर रहा संपत नेहरा कभी एक फेमस एथलीट हुआ करता था, जिसने देश के लिए कई पदक भी जीता था, लेकिन बाद में वो लॉरेंस के गैंग में शामिल हो गया। देखा जाए तो संपत के पिता भी पुलिस में ही थे, लेकिन फिर भी उसने जुर्म की दुनिया को चुन लिया था। संपत की पढ़ाई लिखाई पंजाब में हुई थी। गैंगस्टर लॉरेंस ने संपत नेहरा को सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी दी थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर लॉरेंस का सबसे खास और बिश्नोई गैंग का 5वां चेहरा है
अनमोल बिश्नोई। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है और उस पर भी कई केस दर्ज है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस में वो एक आरोपी है। हालांकि अनमोल फर्जी पासपोर्ट लेकर विदेश फरार हो चुका है। अनमोल की तलाश पुलिस को है, लेकिन कुछ समय पहले ही अनमोल का एक वीडियो सामने आया था। लॉरेंस बिश्नोई के बाद अनमोल बिश्नोई के पास ही गैंग की पूरी कमान है।